राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपदेश गायन के रूप में दिया था। गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता में धर्म, कर्म और प्रेम के विषय में बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस इंसान का मन विचलित हो या उसे चारों तरफ से असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति गीता में बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है, वह निसंदेह अपने काम में सफलता हासिल करता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करती है। नियमित गीता के पाठ करने से मनुष्य का मन काबू में रहता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जो कि बेचैन मन को शांत रखने का काम करते हैं। जिसमें से पहला है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य कर्म करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। दूसरा, अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती हैं, तो उसे भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है, उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती हैं। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है, उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्ति में फंस जाता है। यह भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। यह तीसरा है। चौथा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है, वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है, उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है। छठा, व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना आवश्यक है। सातवां, क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आठवां, हमारे मन ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। 9वां,
भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। 10वां, निरंतर जीवन में अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।